हरियाणा के चुनाव में हुई पांडवों की एंट्री अभी अभी सामने आया। ऐसा बयान, सियासी गलियारों में मच गया तूफान। देखते रह गए मोदी शाह, पहलवानों के सरदार ने बिगाड़ दिया कांग्रेस का सारा खेल। न राहुल ने सोचा न प्रियंका गांधी जान सकी हरियाणा के दंगल में उतरे सियासी पहलवान। पता लग गया किसने दिया था फोगाट का साथ। सामने आई मीडिया में पूरी बात, हो गया बहुत बड़ा खेल। मोदी शाह की चाल से बिगड़ा कांग्रेस का गणित, हो गए दिग्गज नेता भी भयभीत। सामने आई ऐसी खबर, फोगाट से लेकर हुड्डा की बढ़ गई टेंशन। दिल्ली तक जारी कांग्रेसियों का मंथन। उधर फोगाट ने चुनावी दंगल में पांव जमाया और इधर मोदी शाह ने ऐसा दांव खेला है जिसने कांग्रेस की हालत को खस्ता कर दिया है। राहुल से लेकर प्रियंका सोच भी नहीं सकी, उससे बड़ा झटका अब मोदी सरकार ने हरियाणा में कांग्रेस को दिया है, जिसने सियासी भूचाल ला दिया है। खबर तो यह भी है कि अब विनेश फोगाट का चुनाव लड़ना कैंसिल हो सकता है, जिसको लेकर हरियाणा से दिल्ली तक दिग्गज नेताओं में खलबली मची है। हालांकि इस बीच पहलवानों के सरदार ने राहुल गांधी के सेनापति की सारी पोल खोलकर रख दी है, जिसने सियासी पारा चढ़ा दिया है। यहां तक कि उन्होंने महाभारत के पांडवों का जिक्र कर ऐसी बातें मीडिया के सामने कही हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जुलाना में अब फोगाट ने चुनाव की कमान संभाली है, जिसके बाद अब बीजेपी भी इस सीट से सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही है। खबरों की माने तो बीजेपी जुलाना सीट पर ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाएगी, जो कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा सकता है, क्योंकि एक और अभी तक फोगाट को रेलवे से एनओसी नहीं मिली है, तो वहीं दूसरी ओर अगर कोई ब्राह्मण चेहरे पर बीजेपी दांव खेलती है तो जुलाना में कांग्रेस को 440 वोट का झटका लग सकता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने जिस मंसूबों के साथ फोगाट को टिकट दी वो अब मिट्टी में मिल सकता है। इसकी गवाही जुलाना के आंकड़े भी देते हैं। दरअसल जुलाना सीट हमेशा से इनेलो और जेजेपी जैसी पार्टियों का गढ़ रही है, जो पिछले 15 सालों से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रही है। इस सीट पर जीत पाना विनेश के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा। इस क्षेत्र में जाट सबसे बड़ा वोट ब्लॉक है, जहां वो आबादी का लगभग 50% है, जो जीत हार किसी भी प्रत्याशी की तय करते हैं। ऐसे में अगर बीजेपी ब्राह्मण चेहरे को उतारती है तो मुकाबला दिलचस्प होगा। इसके साथ ही कांग्रेस की मुश्किल भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि इस बीच पहलवानों के सरदार ब्रजभूषण शरण सिंह ने फिर से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने फोगाट से लेकर हुड्डा परिवार के लिए ऐसी बातें कही हैं, जिसने सियासी पारा चढ़ाया हुआ है। ब्रजभूषण ने दावा किया है कि उन्हें कांग्रेस ने एक साजिश के तहत फंसाया है। अपने हालिया बयान में उन्होंने महाभारत की चौसर, द्रौपदी और पांडवों का जिक्र करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा पर बड़ा हमला बोला और कहा कि सब कुछ उनकी साजिश की वजह से हुआ है। ब्रजभूषण ने कहा कि महाभारत के दौरान पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था और वो हार गए थे। देश ने आज तक पांडवों को इसके लिए माफ नहीं किया है। इसी तरह से हुड्डा परिवार हमारी बहन बेटियों के साथ खेल रहा है। भविष्य में उन्हें भी कभी माफी नहीं मिलेगी, वो हमेशा इसके लिए दोषी रहेंगे। ब्रजभूषण ने कहा कि हुड्डा फैमिली और कांग्रेस हमेशा ही इस साजिश के गुनहगार रहेंगे। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर ब्रजभूषण ने एक बार फिर कहा कि उन्हें कांग्रेस ने एक साजिश के तहत फंसाया है और विनेश या उन पर आरोप लगाने वाले किसी भी व्यक्ति के पास उनके खिलाफ कोई सबूत ना तो था और ना ही होगा। रिपोर्ट्स की माने तो ब्रजभूषण ने इससे पहले यह भी कहा था कि हरियाणा में अगर पार्टी उन्हें प्रचार के लिए भेजेगी तो वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। एक और जहां ब्रजभूषण सियासी दंगल में उतरने को हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पहलवान और जुलाना से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट भी अब सियासी दंगल में उतरकर दांव पेच खेल रही हैं। चुनावी कमान संभालते ही विनेश फोगाट ने कहा है कि कुश्ती में मैंने जो भी जीता है वो लोगों की बदौलत जीता है। उम्मीद है कि इसमें भी सफलता मिलेगी। फोगाट ने कहा कि मेरे अपने लोगों ने साथ दिया है, मैं हर जगह सफल रहूंगी। अब आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा।